हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8। किसी भी एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये टेबल ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक यूज़ करेंगे और आपको ये पूरी की पूरी टेबल जो है याद हो जाएगी। कैसे? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना हम लोग साइन थीटा मतलब 0, 30 एंड 45, 60 एंड 90 की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के। यहाँ पर सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। सॉरी, इसको यहाँ नहीं लिखना था। यहाँ पर ना हम लोग साइन की वैल्यू निकालने वाले हैं। किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? इधर लिख देते हैं 0 डिग्री एंड 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू को याद करना है और आपको चुटकियों बजाते आप पूरी टेबल लिख सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। मुझे भी पूरी की पूरी टेबल अभी भी नहीं पता है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको याद किया हूँ। कैसे? चलिए देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 एंड इसकी होती है √3/2 एंड इसकी होती है 1। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसको याद कर लिया और इसके अकॉर्डिंग मैं पूरी की पूरी टेबल लिख दूंगा। कैसे? चलिए देखते हैं। ये आपको पता होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना साइन थीटा, उसी को सेम पलट दो, ऐसे कर देना है। 90 की वैल्यू को यहाँ रख देना है 1, इसको यहाँ रख देना है √3/2, ये मैंने कर दिया। एंड ये सेंटर में याद रखना हमेशा 45 की डिग्री हर एक एंगल पर सभी की सेम होती है। लाइक साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कर देना है, बस ये सेम आ जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कोसेक यहाँ पर ना 45 की डिग्री सेम होती है तो 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एंड ये 0 है, 0 इधर आ जाएगा। बस हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ पर हर एंगल पर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आता है टेन थीटा। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन थीटा बराबर, हो सकता है हमने चैप्टर में पढ़ाया हो, टेन थीटा बराबर होता है साइन, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। तो इसकी मदद से आप जो है टेन की वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस ये बटे ऑटोमेटिक यहाँ पर दिया है। क्या है? दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 0/1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 में किसी से भी भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतने बटे इतने करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ना ये देखेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1/1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? √3/1 बचेगा। तो 1 तो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, तो इधर आ जाएगा √3। अब 1 में 0 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 1 में 0 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये होता है, क्या होता है? कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। ये हमने 1/tan थीटा कर दिया, उल्टा होता है। ठीक है ना? उसके बाद ना यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसका उल्टा कर देना। इसके बटे कुछ नहीं तो 1/0 करना है। क्या करना है? 1/0 करना है, तो इनफाइनाइट ऐसे आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिख रही है इधर से आपको पेस्ट कर देना है। देखो, इनफाइनाइट लिखा है, हमने इनफाइनाइट लिख दिया। √3 लिखा है, हम यहाँ पर √3 लिख देते हैं। 1 हमेशा 1 रहेगा, 45 की डिग्री हमेशा सेम होती है। ठीक है, उसके बाद 1/√3 लिखा है, 1/√3 लिखा है, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 लिखा है, 0 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हो गई। बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर ना आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? सेक थीटा। अब ये सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए।
सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 1/1 है तो 1 कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उसके बाद ना इसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब इसके बटे कुछ नहीं, तो एक ऐसे इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको यदि हम पलटेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको ना इधर से लिख देना है। क्या करना है, इसको अगेन से इधर से लिख देना है। कैसे, इनफाइनाइट इधर से लिख देना है, फिर 2 लिख देना है, फिर √2 लिख देना है। उसके बाद ना 2/√3 लिख देना है, 2/√3, और ये आ जाएगा 1। दैट्स इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। बट आपको क्या होना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक कौन सी है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, और उसके बाद ना ऑटोमेटिक आपको सभी वैल्यू यहाँ पर याद होने वाली है। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। आपको ना सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। किसकी वैल्यू याद रखनी है, साइन की। तो हमारा यहाँ पर ना एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। याद कैसे करना है, 0 इधर लगा देना है, फिर 1 का आधा कर देना है। क्या कर देना है, 1 का आधा कर देना है, और आधे में आपको रूट लगा देना है। किसमें, 0 आधा, आधे में रूट, इस तरीके से पढ़ना है। 0 आधा और आधे में रूट, फिर उसके बाद √3/2। ये बस आपको थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा, बट आपको याद कर लेना है, √3/2 और 1। अब जब ये आ गए ना, तो इसको पलट करके आपको इधर से रख देना है। मतलब 90 की वैल्यू इधर रख देना है, फिर 60 की वैल्यू इधर रख देना है, फिर 1/√2 कर देना है। उसके बाद ना इसकी वैल्यू यहाँ रख देना है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना है। बस हो गया काम। अब उसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin/cos। क्या होता है, sin/cos होता है। तो यहाँ पर ना आपको ये बटे में ऑटोमेटिक दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0/1 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ना इतना बटे इतना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ना आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, 1/√2, 1/√2। तो इससे ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 1 आ गया। उसके बाद ना √3/2 और 1/√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3। यहाँ पर √3 आ गया। अब 1/0 करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसी को सेम ऐसे पलट देना है। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ रख देना है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना है, इसकी वैल्यू यहीं पर रहेगी, एंड इसकी यहाँ रख देना है, इसकी यहाँ रख देना है। दैट्स आंसर, ये भी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना आपको सेक निकालना है। सेक आप लोगों को पता होगा कि कॉस का उल्टा होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, आपको कॉस को ही उल्टा करके रखना है। कैसे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उल्टा कर देना है, उल्टा मतलब ऐसे कर देना है। ये देखो √3/2 है, तो मैंने 2/√3 कर दिया। अब इसको पलटेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, √2 आ जाएगा। वहीं इसमें भी करेंगे तो 2 बस आ जाएगा। और इसको यदि हम पलटेंगे, मतलब ये क्या है, 0/1 है, तो 1/0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया तो इनफाइनाइट आ गया। उसके बाद ना आप लोगों को क्या करना है, इसे ऐसे पलट देना है। इसकी वैल्यू यहाँ रख देनी है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देनी है, ये सेम रहेगा, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ। दैट्स इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। मुझे याद था, नहीं याद था। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया था, सिर्फ इसकी वैल्यू याद किया था, सिर्फ इन चारों नहीं सॉरी 5 को याद किया था। ये तो 0 रहता है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, उसके बाद आता है 45 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद आता है 1। क्या आता है, 1। उसी को हमने पलट दिया। क्या कर दिया, पलट दिया। इधर आ जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये होता है tan। tan को कैसे निकालेंगे,
डिवाइडेड बाई कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख भी रहा होगा, वहीं आपको करते जाना है। इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इधर √2 से √2 कैंसिल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, 1 आ गया। उसके बाद ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बस बचेगा। उसके बाद इतना बटे इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी है। टेबल को याद करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है। क्या करना है? इतना याद करना है। ये है, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज 8.2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप आपको ये टेबल बनाना आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है। तो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 8.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।